राधे राधे। श्री वामन द्वादशी के शुभ अवसर पर हम श्री वामन देव के प्राकट्य की कथा डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से देवता और असुरों का जब युद्ध हुआ आफ्टर समुद्र मंथन, तो किस तरह से पहले देवताओं ने असुरों को हराया, मतलब बलि महाराज की उसमें मृत्यु भी हुई। फिर किस तरह से शुक्राचार्य जी ने उनको वापस से जीवन दान दिया बलि महाराज को। फिर शुक्राचार्य जी से जीवन दान पाने के बाद में जो बलि महाराज हैं वो उनके बिल्कुल हार्डकोर फॉलोअर बन गए। फिर जैसे शुक्राचार्य जी के कहने पर उन्होंने फिर विश्वजित यज्ञ किया और फिर उन्होंने उससे जो उनको बहुत सारे जो आयुध प्राप्त हुए, रथ, धनुष और बाणों के तरकश और तरह तरह की चीज, ये सब चीज़ें उनको मिली। फिर उनसे लैस होकर उन्होंने वापस से जो इंद्रदेव है उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। फिर किस तरह से बलि महाराज ने उस समय बलि महाराज को उनका इतना शक्तिशाली देखकर बृहस्पति जी के कहने पर जो देवता थे वो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए, तरह तरह के रूप धरकर वो जा जाके उन्हें कहीं कहीं छुपना पड़ा। फिर जब अदिति जी ने देखा कि जो मेरे पुत्र हैं और यहाँ और स्वर्ग लोक से जो बलि महाराज है उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य, अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर हमने जाना कि किस तरह से फिर अदिति जी जो थी वो बहुत दुखी थी अपने पुत्रों की ऐसी सिचुएशन देखकर कि वो अपने अपने लोगों को छोड़कर वो सिर्फ यहाँ वहाँ ऐसी मतलब बेघर टाइप्स घूम रहे हैं, उनके पास उनके कोई पद नहीं है, उनका सारा ऐश्वर्य जा चुका है, तो वो बड़ा दुखी थी अपने पुत्रों के लिए। फिर किस तरह से जब कश्यप मुनि जब वो अपने जो ध्यान समाधि में थे, तपस्या में थे, जब वो वहाँ से वापस आए काफ़ी समय बाद और जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो इतना दुखी क्यों हैं, तो फिर अदिति जी ने उनको बताया, सब कुछ बताया कि कैसे उनके पुत्र इस टाइम बड़े कष्ट में हैं। फिर उन्होंने अपने पति, अदिति जी ने अपने पति कश्यप मुनि से जब पूछा कि आप मुझे ऐसा कोई विधि विधान बताएं, ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे कि मैं भगवान केशव को प्रसन्न कर सकूं। तो फिर जो कश्यप मुनि है, प्रजापति कश्यप हैं, उन्होंने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत के बारे में बताया। और जो अदिति जी थी उन्होंने पयोव्रत का जैसा जैसा उनके पति ने कहा था, जो जो मंत्र उन्होंने उन्हें उच्चारण करने के लिए कहे थे, उन्होंने प्रॉपरली बिल्कुल ढंग से वैसे ही विधि विधान से उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान अपना संपन्न किया। अब आज हम जानेंगे कि उस अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद फिर क्या क्या हुआ। तो फिर अब जब अदिति जी ने अपने व्रत का अनुष्ठान प्रॉपरली समाप्त किया, उसको प्रॉपरली संपन्न किया, तब अदिति जी के सामने भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए तो उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, पहना हुआ था, और उनकी 4 भुजाएं थी और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। अब जब अदिति जी ने भगवान के दर्शन किए, अब साक्षात भगवान को अपने सामने वो दर्शन किए उन्होंने, तो अदिति जी बिल्कुल भाव विभोर हो गई भगवान को देखकर। उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए और अदिति जी ने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया, यानी कि उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब अदिति जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, अब अदिति जी भगवान को देखकर इतनी आह्लादित थी, इतनी भाव विभोर थी कि वो भगवान की स्तुतियां करना चाहती हैं, उनका यशोगान करना चाहती हैं, पर अदिति जी अपने आप को उसमें असमर्थ पा रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो जैसे मौन हो गई। और अदिति जी इतना आह्लादित थी कि उनके जितने भी रोंगटे थे ये सब खड़े हो गए, उनके शरीर में कंपकपी हो गई। फिर अदिति जी ने काफ़ी समय बाद, अब थोड़े समय बाद अपने आप को संभाला और अपनी लड़खड़ाती वाणी से उन्होंने भगवान का यशोगान किया, उनकी स्तुतियां की। भगवान ने जब उनका यशोगान सुना तो भगवान प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर अदिति जी से कहा कि हे देवताओं की माता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और वैसे तो इस टाइम जो ये असुर हैं ये अजय हो चुके हैं, और तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे जो पुत्र हैं, देवता हैं, जो उनका पद और उनका ऐश्वर्य सब छीना जा चुका है, वो सब उन्हें वापस मिल जाए। तो हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो लेकिन इस टाइम जो ये असुर हैं ये अजय हैं, इनके, और ये क्योंकि ये ब्राह्मणों के संरक्षण में है और ब्राह्मण सदैव मेरी सुरक्षा में रहते हैं, मेरे संरक्षण में रहते हैं, तो इन पर बल का प्रयोग करना तो उचित है नहीं। असुरों पर ये तो उचित नहीं रहेगा और ना ही हमें कोई सुख प्रदान करेगा उनके पर अगर हम बल का प्रयोग करेंगे। तो मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम्हारे पति कश्यप मुनि अपनी तपस्या से पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, और मैं उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों का जो ये कष्ट है उन्हें इससे उबारूंगा।
फिर भगवान ने उनसे कहा, अदिति जी से कहा कि अब आप यहाँ से जाकर आप अपने पति के पास जाएं और कश्यप मुनि में मुझे उनके अंदर मानते हुए कि मैं उनके अंदर स्थित हूँ, ये मानते हुए आप उनकी अच्छे से सेवा पूजा करें और समय आने पर जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा तो आपको और आपके पुत्रों को कष्ट से उबारूंगा। फिर साथ में भगवान ने ये भी कहा कि और ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि अगर परम गोपनीय बात को गुप्त ही रखा जाए तो सफल होती है। फिर ये कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब अदिति जी ने जब भगवान से ये सुना कि भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं तो अदिति जी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर अदिति जी अपने पति के पास, अपने आश्रम में कश्यप मुनि के पास पहुंचे। अब इधर कश्यप मुनि जो थे अपने ध्यान समाधि में थे। कश्यप मुनि ने अपनी ध्यान समाधि में ये फील किया कि भगवान के स्वांश उनके अंदर प्रकट हो चुके हैं। फिर समय आने पर अदिति जी गर्भवती हुई और जब अदिति जी गर्भवती हुई और ब्रह्मा जी को पता चला कि अदिति जी के गर्भ में स्वयं श्री हरि हैं, भगवान हैं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुतियां की, उनका यशोगान किया। फिर जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुतियां, उनका यशोगान कर चुके, तब भगवान अदिति जी गर्भ से प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी 4 भुजाएं थी। वो बेसिकली में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। भगवान के सिर पर मुकुट था। भगवान के जो नयन थे वो इतने सुंदर, बिल्कुल जैसे खिले हुए कमल की पंखुड़ियां होती है ना, ऐसे सुंदर उनके कमल नयन। भगवान का मुखमंडल अत्यंत सुंदर नजर आता था। भगवान ने अपने कानों में मकराकृत कुंडल पहने थे, झलमल झलमल चमक रहे थे। भगवान ने भगवान के जो वक्ष स्थल पर श्रीवत्स था, उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की हुई थी। भगवान ने जनेऊ पहना हुआ था और उन्होंने अपनी बाजुओं में बाजूबंद पहने थे, हाथों में कंगन पहने थे भगवान ने, और उन्होंने अपने चरण कमलों में भगवान ने नूपुर पहने हुए थे और भगवान के चरण कमल अत्यंत सुंदर लगते थे। और भगवान ने अपनी कमर में करधनी पहनी थी और जो भगवान ने बहुत सुंदर अत्यंत सुगंधित फूलों की माला पहनी थी। और जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों के झुंड उस फूलों की माला के आसपास मंडरा रहे थे। वो शहद के लालच में, शहद के लिए उसके आसपास मंडरा रहे थे, गुंजार कर रहे थे। तो भगवान इस तरह से अदिति जी के घर में उनके गर्भ से प्रकट हुए और अत्यंत सुंदर नजर आते थे भगवान। अब जब भगवान प्रकट हुए वो दिन था भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो दिन आज का है। और उस दिन जो अभिजीत मुहूर्त था और चंद्रमा श्रवण राशि पर था। और उस जो समय था वो था उस टाइम एक्चुअली सूर्य मध्य आकाश में थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोपहर का समय था जब भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए उस समय जैसे कि जो नदियाँ, समुद्र, पर्वत, ये सब जैसे अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवता, ऋषिगण और जो मुनिगण होते हैं जितने भी, वो हर्ष से अत्यंत हर्षित हो गए सब। और उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो सभी ऋतुएं इकट्ठा प्रकट हो गई, सभी ऋतुएं इकट्ठा वहां पर हो गई। और जो देवता होते हैं, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने भगवान की स्तुतियां गाना शुरू कर दिया, उनका यशोगान करना शुरू कर दिया। जो प्रणव, आनक और ढोल और मृदंग बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व सुंदर सुंदर गान गाने लगे। और जब भगवान को देखकर जो यक्ष, चारण, विद्याधर, किन्नर और जो ये लोग होते हैं, इन्होंने क्या किया कि जो अदिति जी का घर है, जो कश्यप मुनि जी का घर है, उस पर पुष्प वर्षा कर दी, फूलों की बारिश शुरू कर दी। और उस पुष्प वर्षा से उन्होंने इतनी पुष्प वर्षा की कि जो अदिति जी का घर है वो पूरा उन फूलों से ढक गया। और हाँ, जिस दिन भगवान प्रकट हुए उस द्वादशी को विजय द्वादशी भी कहते हैं। और फिर जब अदिति जी ने अपने सामने भगवान के दर्शन किए, अपने पुत्र रूप में को प्रकट हुए देखा, तो अदिति जी बिल्कुल ऑस्ट्रक रह गई। वो इतनी भावुक हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि अदिति जी तो कुछ नहीं बोल पा रही थी भगवान को अपने सामने देखकर। इतना प्रसन्न थी वो अपने पुत्र रूप में भगवान को देखकर।
जब कश्यप मुनि ने, प्रजापति कश्यप ने भगवान के दर्शन किए अपने पुत्र रूप में, तो प्रजापति कश्यप बहुत विस्मित थे इस बात से, और वो बहुत जय जय घोष करने लगे भगवान का, खूब जय जयकार उनकी करने लगे। फिर तब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने, जैसे कोई एक्टर होता है, वो जो नट होता है, एक्टर होता है, वो क्या करता है कि जैसा जैसा उसका रोल होता है अकॉर्डिंगली वो अपने रोल के अकॉर्डिंग अपना रूप धर लेता है, अपना गेटअप चेंज कर लेता है ना। तो ऐसे ही भगवान ने क्या किया, अपने माता पिता के सामने अब भगवान ने अपना जो रूप है वो चेंज करके, और वो एक ब्रह्मचारी वामन का रूप उन्होंने धारण कर लिया। जब ऋषि मुनियों ने और सब ऋषि गणों ने और सबने भगवान को ब्रह्मचारी वामन रूप में देखा, तो सब अत्यंत प्रसन्न हो गए इस अद्भुत रूप को देख के भगवान के। फिर सबने क्या किया कि कश्यप मुनि को आगे करके, फिर सभी बाकी ऋषि गणों इस कश्यप मुनि को आगे करके, और फिर उन्होंने भगवान के जो जन्म से संबंधित संस्कार होते हैं ना, वो सब किए, सारे जो भी जन्म संस्कार होते हैं सारे संपन्न किए। फिर क्या हुआ, फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में श्री सूर्य देव ने, उन्होंने गायत्री मंत्र के जप किए, और उस अनुष्ठान में फिर क्या हुआ, फिर जो बृहस्पति जी हैं उन्होंने भगवान को जनेऊ प्रदान किया। अदिति माता ने भगवान को कोपिन के लिए वस्त्र दिया। कोपिन होता है जो कमर से नीचे पहना जाता है, उसे कोपिन बोलते हैं। एक वस्त्र जो सन्यासी लोग अक्सर पहनते हैं, ब्रह्मचारी पहनते हैं, उसे कोपिन बोलते हैं। तो अदिति जी ने उनको वो कोपिन के लिए वस्त्र प्रदान किया। पृथ्वी माता ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया। जो स्वर्गलोक के अधिष्ठात्र देव हैं, उन्होंने भगवान को छत्र प्रदान किया। चंद्रदेव ने उन्हें जो ब्रह्मचारियों वाला जो दंड होता है, ब्रह्मचारी का जो दंड होता है, जो डंडा से कैरी करते हैं ब्रह्मचारी अपने साथ में, उन्होंने उनको वो प्रदान किया। और जो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया। सप्तऋषियों ने भगवान को जो कुशा दी। माता सरस्वती ने उन्हें जो उसकी रुद्राक्ष की माला दी। और जो कश्यप मुनि है उन्होंने भगवान को मुंज की मेखला दी। मेखला होती है जो कर्दनी, बेसिकली जो कमर पे पहना जाता है, कर्दनी, उसे मेखला बोलते हैं। तो कश्यप मुनि उन्होंने मेखला दी। फिर इस तरह से सभी ने भगवान को कुछ कुछ गिफ्ट किया। फिर क्या हुआ कि जब ये यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का संपन्न हो गया, तो उसके बाद में जो वो है, जो यक्षराज हैं कुबेर जी, उन्होंने भगवान को भिक्षा पात्र दिया। और भगवान को पहली भिक्षा माता भगवती ने दी, जिन्हें हम उमा, सती, अंबिका इन नामों से भी जानते हैं। फिर इसके यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में फिर भगवान श्री वामन देव ने अग्नि प्रज्वलित की और उन्होंने यज्ञ किया। फिर जब उनका ये यज्ञ संपन्न हो गया, तो जब श्री वामन देव ने जब ये सुना कि जो बलि महाराज हैं वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान वामन देव वहां से बलि महाराज पर कृपा करने के लिए उनकी यज्ञशाला की तरफ चल दिए। जब भगवान चल रहे थे, चलते हुए यज्ञशाला की तरफ जा रहे थे, तो भगवान के भार से पृथ्वी नीचे धंस रही थी। उनके के कदम रखने से पृथ्वी नीचे धंस रही थी। अब भगवान जब नर्मदा नदी के तट पर, उसके नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक जगह पर जब पहुंचे, जहां पर बलि महाराज बाकी जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और जो पुरोहित लोग हैं उनके साथ मिलकर वहां पर यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब वहां भगवान पहुंचे तो ब्राह्मणों ने भगवान को दूर से देखा। तो वो भगवान उन्हें दूर से देखकर लगा कहीं सूर्यदेव, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्यदेव अचानक यहाँ पर उदित हो गए हैं। भगवान का इतना तेज। और फिर जब भगवान धीरे धीरे जब यज्ञशाला में भगवान ने प्रवेश किया, तो सभी जो जितने भी लोग वहां थे, वो सब जो ब्राह्मण थे, उससे पहले सभी ब्राह्मण भगवान को देखकर आपस में बातचीत करने लगे कि कहीं इस यज्ञ को देखने के लिए अग्निदेव, सूर्यदेव या सनत कुमार तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि भगवान छोटे वामन रूप में, बालक के रूप में है, वामन रूप में है। तो सभी कहने लगे कि कहीं सनत कुमार तो यहाँ नहीं आ गए हैं। फिर जब भगवान ने फिर यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो जितने भी वहां ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। सबने भगवान को प्रणाम किया और उनका प्रॉपर्ली स्वागत किया, उनको वेलकम किया। जब बलि महाराज ने भगवान को देखा, श्री वामन देव को देखा, तो बलि महाराज ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया, श्री वामन देव का, उन्हें आसन दिया। और फिर बलि महाराज ने उन्हें आसन देकर उनके चरण पखारे, यानी उनके चरणों को धोया। फिर बलि महाराज ने वो जो भगवान के चरणों का जल था, उसे अपने शीश पर धारण किया बलि महाराज ने, क्योंकि भगवान के चरणों से निकला हुआ जल, गंगा जो है वो सभी को पवित्र करती हैं। बलि महाराज ने उस चरणों के जल को अपने शीश पर धारण किया। फिर बलि महाराज ने
भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनके प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि आपने मेरी यज्ञशाला में आज यहाँ आकर आपने इसे पवित्र कर दिया है। आपके चरणों के इस जल से मेरे सारे पाप कर्म सब नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। आप अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे यहाँ कुछ मांगने आए हैं, तो आप मुझसे मांगे। आप जो भी मुझसे मांगने आए हैं आप मुझसे मांगे। घर, भोजन, सुंदर स्त्री या गांव या खेत, रथ, घोड़े, हाथी, सोना, आप जो चाहे मुझसे वो ले सकते हैं। बलि महाराज की जो बातें हैं वो सुनकर जो वामन देव में बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज सारी ही बातें जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उसके उनके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो जब भगवान ने प्रसन्न होकर बलि महाराज से उनकी प्रशंसा करते हुए, उनको प्रेज करते हुए कहा कि आपका जो ये वंश है ये तो पहले ही बहुत पवित्र है, क्योंकि इसमें प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं। प्रहलाद महाराज जो बहुत शांत हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत सम्माननीय हैं, उनकी वजह से आपका वंश तो पहले ही पवित्र हो चुका है। फिर भगवान ने साथ में ये भी कहा कि आप तो जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, यानी कि एक्चुअली जो शुक्राचार्य जी हैं ना, वो जो भृगु ऋषि हैं उनके वंशज हैं। तो भगवान ने ये कहा कि जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं वो आपके सलाहकार हैं। आपके जो बाबा हैं, यानी कि जो प्रहलाद महाराज हैं, वो उनके बलि महाराज के दादाजी हैं। तो भगवान ने कहा कि जो आपके जो बाबा हैं, आपके जो दादाजी हैं, वो आपके शिक्षक हैं। तो आप तो पहले से ही इस तरह के वंश को बिलोंग करते हैं। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप तुम्हारे इस वंश में ऐसा कोई संकीर्ण मानसिकता वाला या कोई कृपण यानी कोई कंजूस तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने जन्म तो लिया ही नहीं है। और आपके इस वंश में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे हुए हैं, जिनके लिए कि भगवान को स्वयं अवतार लेकर आना पड़ा और उन्होंने उनका वध किया। क्योंकि हिरण्याक्ष, हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान ने वराह रूप लिया था। क्योंकि जब हिरण्याक्ष भगवान एक्चुअली इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर और चल दिए थे सारे लोकों में ढूंढने के लिए अपने जैसा वीर, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने हिरण्याक्ष ने क्या किया था कि उन्होंने पृथ्वी को लेकर वो गर्भोदक सागर में चले गए थे। फिर भगवान ने वराह रूप लेकर उस टाइम भगवान का और हिरण्याक्ष का खूब घमासान युद्ध हुआ था, पर भगवान ने फिर उस टाइम पे हिरण्याक्ष जी का वध करके और उन्होंने पृथ्वी को उबारा था, गर्भोदक सागर से वो बाहर लेकर आए थे। इसी तरह से जब हिरण्यकशिपु जो थे वो भगवान विष्णु से बहुत बैर करते थे, उनको बिल्कुल अपना एनिमी मानते थे, तो वो भगवान विष्णु को मारने के लिए जब वो उनको ढूंढने के लिए निकल गए तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि छोटा सा बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर, यानी कि बिल्कुल छोटा सा रूप लेकर वो हिरण्यकशिपु जी के नथुने में वो प्रवेश कर गए थे। फिर जब उन्हें भगवान विष्णु कहीं नहीं मिले तो समय आने पर जब हिरण्यकशिपु जी ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए तो भगवान ने श्री नरसिंह देव जैसा अद्भुत रूप लेकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर भगवान ने साथ में ये भी कहा कि आपके जो वंश है, फिर उनके पिताजी को प्रेज करते हुए कहा भगवान ने कि आपके जो पिता हैं विरोचन जी, वो तो ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे, जबकि उन्हें पता था कि जो उनसे जो दान लेने आए हैं वो ब्राह्मण रूप में देवता हैं। फिर भी उन्होंने अपनी आयु, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी आयु ही उन ब्राह्मणों को, उन देवताओं को दान में दे दी थी। फिर भगवान ने उनको और प्रेज करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आप ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से, यानी कि खुले हाथ से दान देते हैं। तो हे दैत्यराज, मैं आपसे अपने पगों के साइज के बराबर 3 पग भूमि चाहता हूं, यानी कि मैं जितना अपने कदम के बराबर 3 कदम भूमि चाहता हूं। अब जब बलि महाराज ने भगवान की इस बात को सुना कि वो सिर्फ 3 पग भूमि उनसे डिमांड कर रहे हैं, उनसे दान में चाहते हैं, तो बलि महाराज ने उनसे कहा, श्री वामन देव से कहा कि देखो बालक, तुम बातें तो बहुत मैच्योर कर रहे हो, बड़ी विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, पर तुम अभी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अभी अल्प है, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे लिए हित में क्या है। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। जो मुझसे एक बार दान ले लेता है उसे जीवन में कभी फिर दान दोबारा लेने की जरूरत नहीं रह जाती, कोई आवश्यकता नहीं रह जाती उसे ऐसी। तुम मुझसे उतना लो जो तुम्हारे जीवन यापन तुम्हारा जिसमें अच्छे से हो सके, तुम मुझसे उतना दान मांगो, तुम मुझसे और भूमि मांग लो। फिर जब बलि महाराज ने इस तरह से श्री वामन देव से कहा
तो श्री वामन देव ने फिर बलि महाराज से कहा कि अगर कोई ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान में लेता है तो वो क्या करता है, उससे उसके पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो किसी ब्राह्मण को अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान तो लेना नहीं चाहिए, और मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, उतनी मेरी आवश्यकता है। साथ में फिर श्री वामन देव ने एम्फेसाइज करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान लेता है और उसको जो मिल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वो उसी तरह से क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम जलती हुई अग्नि पर अगर हम पानी के छींटे डाल दें तो उसकी अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, यानी कि जो जलाने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से ब्राह्मण की शक्ति भी अनावश्यक दान लेने से कम हो जाती है, यानी कि लालच करने से कम हो जाती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अपनी 3 पग भूमि से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो आप मुझे फिर चाहे एक द्वीप भी दे दें, मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। जब अगर आप मुझे पूरा एक द्वीप भी दे देंगे तो फिर मुझे और द्वीपों की इच्छा हो जाएगी, फिर मैं और चाहूंगा। और फिर जिस व्यक्ति की इंद्रियां जो हैं वो उसको जितना मिल रहा है प्रारब्ध से उससे सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो उसकी इंद्रियां तीनों लोकों में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जितनी भी चीजें हैं, जितनी वस्तु हैं, उसकी इंद्रियां कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और जिसको आत्म संयम नहीं है, जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है बेसिकली, तो वो तो कभी सुखी ही नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। फिर भगवान ने साथ में ये भी कहा कि और इस मटेरियल वर्ल्ड में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो लोग हैं वो धन इकट्ठा करने में या इस तरह की चीजें, अपने इंद्रिय तृप्ति की चीजें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं होते। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहता हूं। तो जब बलि महाराज ने इतने तर्क सुने श्री वामन देव के, तो बलि महाराज ने मुस्कुराकर हंसते हुए श्री वामन देव को कहा, बहुत अच्छा, ठीक है, जैसा जो आप चाहें। फिर श्री बलि महाराज ने क्या किया, उन्होंने वचन दिया था उसका संकल्प लेने के लिए उन्होंने जल का पात्र अपने हाथ में उठाया। जब उन्हें जल का पात्र संकल्प लेने चले वो, तभी वहां पर शुक्राचार्य जी वहां थे। शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये वामन रूप में भगवान विष्णु है, और ये इनके इंटेंशंस को भी जानते थे। शुक्राचार्य जी भगवान जो वामन देव, उनके इंटेंशंस को भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि महाराज को रोका, और उनको रोकते हुए उन्होंने कहा कि ठहरो। अपने शिष्य को रोकते हुए कहा कि ठहरो। संकल्प लेने से उन्हें रोका, और फिर कहा कि जो ये वामन रूप में जो ये हैं, ये भगवान विष्णु हैं, और ये इस समय कश्यप मुनि और अदिति जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं देवताओं का हित करने के लिए। ये क्या करेंगे, तुम्हारा सारा यश, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, तुम्हारी इवन कीर्ति, तुम्हारी सब कुछ चीजें ये छीन लेंगे, तुम्हारी शक्ति तक छीन लेंगे, और तुमसे सब कुछ लेकर ये देवताओं को दे देंगे, तुम्हारे शत्रु जो है उनको दे देंगे। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस तरह के दान की तो इवन विद्वान लोग भी सराहना नहीं करते, जो कि तो आप सब कुछ दान में दे दें और आपके पास कुछ भी ना बचे अपने जीवन यापन के लिए, इसकी तो सराहना कोई भी नहीं करता। उन्होंने ये भी समझाया। फिर उन्होंने कहा कि और ये क्या करेंगे, श्री वामन देव क्या करेंगे कि एक पग में क्या करेंगे कि ये जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये उसमें नाप लेंगे और फिर ले लेंगे बेसिकली। और दूसरे पग में क्या करेंगे, जो बाह्य आकाश की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सबको ले लेंगे। फिर तुम्हारे पास इनका तीसरा पग रखवाने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बचेगी। इस तरह से तुम अपना वचन पूरा भी नहीं कर पाओगे, और अगर तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें शाश्वत यानी हमेशा के लिए सदैव नरक में रहना पड़ेगा। अब इस तरह से उन्होंने बलि महाराज को बहुत तर्क दिए, बहुत समझाने की कोशिश की। जब बलि महाराज ने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य जी के सभी बातों को सुना, सभी तर्कों को सुना उनके, अब बलि महाराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। अब वो जब थोड़ी देर मौन हो गए, फिर कुछ सोचते हुए, कुछ सोचकर उन्होंने फिर अपने गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि बलि महाराज ने कहा कि देखिए, मैं तो प्रहलाद महाराज का पोता हूं, और मैं इन्हें पहले ही जब ये वचन दे चुका हूं कि मैं जैसा ये मुझसे चाहते हैं, जितनी भूमि, ये 3 पग भूमि मुझसे चाहते हैं, मैं इन्हें दूंगा, तो फिर मैं उस भूमि का लालच क्यों करूं? इस तरह से तो मैं ये तो इन ब्राह्मण देव को ठगने वाली बात हो जाएगी। ऐसे तो मैं झूठा हो जाऊंगा।
और पृथ्वी माता तो ये कह चुकी हैं कि मैं कितना भी भार सहन कर सकती हूँ, पर मैं किसी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। तो मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? फिर साथ में बलि महाराज ने और एम्फेसाइज करते हुए ये भी कहा कि ऐसे राजा हुए हैं जैसे दधीची जी या शिबी जी, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपने शरीर के विषय में भी नहीं सोचा, अपने विषय में भी नहीं सोचा बिल्कुल भी, उन्होंने अपने बॉडी को भी दान में दे दिया। और ऐसा तो कितने लोग होते हैं, कितने ही लोग होते हैं जिन्हें कि युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्यागने का मौका मिलता है या अपना सब कुछ छोड़ने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा तो कोई विरला ही होता है जिसे अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व दान में देने का मौका मिलता है, और वो भी किसी ऐसे साधु पुरुष को जो अपने आप में तीर्थ स्थल है, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि ये तो भगवान है। तो वो कह रहे हैं जो अपने आप में तीर्थ स्थल है, किसी ऐसे को दान देने का मौका मिलता है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप तो सभी वैदिक सिद्धांतों को जानते हैं, तो जब आप ये कह ही रहे हैं कि भगवान विष्णु है, स्वयं मुझसे ब्राह्मण रूप में दान लेने के लिए आए हैं, तो मैं इन्हें कैसे दान देने से मना कर दूं? और ये तो बिल्कुल जो वैदिक जो नियम है उनके अगेंस्ट बात हो जाएगी। तो मैं कैसे वैदिक शास्त्रों की बातों को कैसे मना कर दूं, उनका आदेश का पालन कैसे ना करूं? अब ये भगवान मुझसे सब कुछ, मेरा सर्वस्व छीन लें, चाहे मुझे कोई दंड दें उसके बाद में, चाहे मेरे को मृत्यु दंड दे दें, पर अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। जब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज की इस तरह की बातों को सुना कि और ये भी देखा कि वो उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आ गया। और शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने बलि महाराज को शाप दे दिया। उन्होंने बलि महाराज से कहा कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छिन जाए, तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओ। अब बलि महाराज को जब शाप मिल गया, लेकिन बलि महाराज शाप के बाद भी अपने वचन से बिल्कुल डिगे नहीं, बिल्कुल स्थिर रहे वहीं पर। और फिर क्या हुआ कि जो बलि महाराज की पत्नी है विंध्यावली जी, वो एक सोने का जल का पात्र लेकर वहां पर आई। फिर बलि महाराज ने भगवान के चरण कमलों को धोया, यानी उन्हें पखारा, और फिर वो जो जल है उस जल को बलि महाराज ने अपने शीश पर धारण किया। फिर अब क्या हुआ, जो अनंत भगवान श्री वामन देव हैं, उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया तो बलि महाराज और वहां उनके साथ जितने भी ब्राह्मण पुरोहित लोग हैं, सब ने भगवान के शरीर में, श्री वामन देव के शरीर में उन्होंने उनके बेसिकली उनके विश्व रूप के दर्शन किए। सबने, उन्होंने, बलि महाराज ने अपने आप को, अपने सभी पार्षदों को उनके शरीर में देखा। बलि महाराज ने जितने भी ऋषि मुनि गण हैं सबको भगवान के शरीर में देखा, सभी देवताओं को देखा, बादल, पर्वत, समुद्र और वायु और आकाश और अग्नि, सभी कुछ उन्होंने भगवान के शरीर में वो देख रहे हैं। पर्वत, सभी कुछ देख रहे हैं उनके शरीर में भगवान, बेसिकली उनके विराट रूप को देख रहे हैं भगवान के। हाँ, अगर आप इस विराट रूप को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप भागवतम के 8वें स्कंद में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम इसको संक्षिप्त में ले रहे हैं। तो इस तरह से बलि महाराज और वहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी पुरोहित लोग थे, सबने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। अब जितने असुर वहां थे, उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र को देखा और भगवान के धनुष के टंकार को सुना। तो उस टंकार और सुदर्शन चक्र को देखकर जितने भी असुर वहां थे वो सभी बिल्कुल भयभीत हो गए, सब बिल्कुल डर गए। अब क्या हुआ कि वहां पर जो भगवान के पार्षद हैं, नंद, सुनंद और बाकी जय, विजय, जितने भगवान के पार्षद हैं वो सब वहां पर प्रकट हुए। भगवान के पांच जन्य जो भगवान के शंख हैं वो प्रकट हुए। भगवान की गदा, जो कौमुद की गदा है, जो बहुत तेज हैं, बहुत तेजी से चलती हैं गदा, वो वहां प्रकट हुई। भगवान का जो तलवार है जिसका नाम विद्याधर है वो वहां प्रकट हुई। और भगवान की ढाल जिसमें सैकड़ों चंद्रमा अंकित हैं वो वहां प्रकट हो गई। अक्षय सायक जो तरकश हैं, और उस तरकश के जो बाण हैं वो ऐसे हैं जो कि कभी नहीं चूकते, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता, और जो सर्वश्रेष्ठ है बेसिकली तरकशों में सर्वश्रेष्ठ तरकश अक्षय सायक वहां प्रकट हुए। और इस तरह से फिर सबने प्रकट होकर वहां पर भगवान की स्तुतियां की, भगवान का यशोगान किया सबने वहां पर। अब भगवान ने क्या किया इसके बाद में कि भगवान ने अपने फिर ओरिजिनल वामन रूप में भगवान ने क्या किया कि उन्होंने अपना पहला पग उठाया, और पहले पग में भगवान ने पृथ्वी, अपने जो पग से, पैर से पृथ्वी, और अपने शरीर से सारे आकाश को और अपनी भुजाओं से सभी दिशाओं को घेर लिया।
फिर भगवान ने अपने दूसरे पग में स्वर्ग लोक और बाकी सभी लोगों को घेर लिया। अब भगवान का तीसरा पग रखने के लिए कोई भूमि वहां नहीं बची। अब क्या हुआ कि जब भगवान का पग ब्रह्मलोक तक पहुंचा, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचा, तो भगवान के चरण कमल के जो नख की आभा होती है ना, उस नख की आभा से जो ब्रह्मा जी के लोक का जो तेज है वो भी मंदा पड़ गया। अब ब्रह्मा जी भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान की पूजा की, उनकी अर्चना की, और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के जो चरण कमल हैं उनको अपने कमंडलों के जल से उसको धोया, और वो जो जल था वो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर पवित्र हो गया, और वो ब्रह्मलोक से नीचे की तरफ बहता हुआ सभी तीनों लोगों को पवित्र करता हुआ बहने लगा। अब क्या हुआ कि जितने भी देवी देवता थे सभी तरह तरह की पूजा की सामग्रियां लेकर आ गए और भगवान का पूजा करने लगे, उनका यशोगान करने लगे। और जो रीछों के राजा हैं जाम्बवान, उन्होंने क्या किया, वो भी इस ये उत्सव सा ही मन रहा था। अब वो भी उस उत्सव में शामिल हो गए, और उन्होंने क्या किया, वो बिगुल बजा कर और सारी दिशाओं में भगवान की बिल्कुल विजय की घोषणा कर दी। खूब जय जय घोष किया भगवान का। फिर क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो असुर लोग थे, जो उस यज्ञशाला में असुर थे, जो बलि महाराज के जो बेसिकली फॉलोअर्स, उनके जो अनुचर हैं, वहाँ जो असुर थे, उन्होंने जब ये देखा कि बलि महाराज जो है वो अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, मतलब 2 पग में ही भगवान ने उनका जो ब्राह्मण रूप में है वामन देव, इन्होंने सब कुछ ले लिया है, तो उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए कहा कि ये तो इन्होंने ठग लिया, हमारे बलि जो हमारे महाराज हैं बलि, इनको ठग लिया है। अब हमारा जो कर्तव्य बनता है इनके प्रति, क्योंकि हमारे राजा हैं, हमारा इनके प्रति कर्तव्य बनता है कि हम इनकी सेवा करें, और हम इस वामन देव को, जो ये यहाँ पर ब्राह्मण वामन के रूप में जो प्रकट हुए, हम इनका वध कर दें। अब उन सब लोगों ने, उन सब जो भी असुर थे, उन्होंने ये सोचकर अपने अपने हथियार उठाए और वो वामन देव का वध करने के लिए चल दिए। अब इधर जो भगवान की जो फॉलोअर्स हैं, नंद, सुनंद, जय, विजय वगैरह जितने भी थे वहां पर फॉलोअर्स, भगवान के अनुचर, अब उन सब ने क्या किया, जो उनके पार्षद हैं बेसिकली, उन सब ने अपने अपने हथियार उठा लिए और वो असुरों से वहां पर लड़ने लगे। और वो जो अनुचर थे भगवान के, जय, विजय और नंद, सुनंद वगैरह, इन्होंने क्या किया कि ये असुरों को मारने लगे। जब बलि महाराज ने ये देखा कि असुर मारे जा रहे हैं, अब बलि महाराज को शुक्राचार्य जी का शाप भी याद आया। तो जब उन्हें वो सब कुछ याद आया तो फिर बलि महाराज ने अपने जो असुर जो गण थे उनको रोका, युद्ध करने से रोका, उनको समझाया कि देखो इस समय काल जो समय है और जो भाग्य है वो हमारे फेवर में नहीं है, वरना देवताओं को तो हम पहले भी हरा चुके हैं। तो अच्छा यही होगा, इस समय समझाया कि आप सब लोग जो लोअर प्लैनेट्स हैं, जो ब्रह्मांड के जो लोअर प्लैनेट्स हैं, वहाँ आप लोग चले जाएं और वहाँ जाकर रहें। अब जो असुर थे, जो वो उन सब लोगों ने बलि महाराज की बात को माना और वो सब वहाँ से लोअर प्लैनेट्स की तरफ चले गए। अब इधर क्या हुआ कि जो बलि महाराज थे, जब वो वहाँ पर थे, अब भगवान के तीसरे पग को रखने के लिए कोई भूमि बची ही नहीं थी। तो अब इधर जो भगवान श्री वामन देव हैं, उनकी इच्छा को समझते हुए जो गरुड़ देव हैं, उन्होंने क्या किया, वरुण पाश से बलि महाराज को बांध दिया, उनको बंदी बना लिया। अब बलि महाराज जब वहां बंदी बन गए तो सभी लोगों में जैसे हाहाकार समझ गया। अब श्री भगवान वामन देव बलि महाराज से बोले कि तुम तो बड़ा अपने ऐश्वर्य का घमंड कर रहे थे कि तुम मुझे कितना भी दे सकते हो, मैंने तो तुम्हारा सब कुछ अपने 2 पग में ही नाप लिया, अब तुम मेरा तीसरा पग कहाँ रखवाओगे? अब क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब इस तरह से तो तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हो। अब क्योंकि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया है, इसलिए तुम्हें अब नरक में जाकर रहना पड़ेगा, शाश्वत नरक में रहना पड़ेगा अब तुम्हें। जब भगवान के ये वचन श्री बलि महाराज ने सुने तो बलि महाराज ने ये सोचकर कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। अब बलि महाराज ये सोचकर भगवान से बोले कि हे प्रभु, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया तो ये तो अब हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, श्री बलि महाराज ने क्या किया, अपना जो शीश है, अपना सिर श्री वामन देव के आगे किया और उनसे बोला कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें, मेरे शीश पर रख दें। बेसिकली बलि महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के सामने। फिर बलि महाराज ये बोले कि आपने मुझे जो दंड दिया है ना, इससे मैं बहुत प्रशंसनीय समझता हूँ,
क्योंकि जो असुर होते हैं वो तो वैसे ही बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो पद पाने का और सब कुछ पाना चाहते हैं, जितनी भी मटेरियल चीजें सब पाने में लगे रहते हैं। उन्हें वो अपना अच्छा क्या है अच्छे से समझ नहीं पाते। पर आप तो उनके वेलविशर हैं, क्योंकि आप उनको समय आने पर उनको दंड देते हैं और उनके ज्ञान चक्षु खोलते हैं और उन्हें राइट पाथ दिखाते हैं आप। फिर बलि महाराज ने साथ में ये भी कहा कि आपने मुझे जो दंड दिया, आपने मुझे ये बंदी बना लिया है, इसमें मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही है, ना ही मुझे कोई कष्ट हो रहा है, क्योंकि आपने ये मुझ पर कृपा की है। फिर बलि महाराज ने साथ में ये भी कहा कि जो मेरे दादा हैं, जो मेरे बाबा हैं प्रहलाद महाराज, उनको कितने कष्ट मिले, तब भी उन्होंने आपकी शरणागति नहीं छोड़ी और वो आपकी शरणागति और आपने उन पर कितनी कृपा की। साथ में बलि महाराज ने ये भी कहा फिर कि मैं नरक जाने से या दरिद्र बन जाने से या फिर अपना सारा यश ऐश्वर्य सब छिन जाने से मैं इतना नहीं डरता, जितना कि मैं अपकीर्ति से डरता हूँ अपनी, यानी कि मेरा जो अपयश होगा इस वजह से कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, उससे जितना मैं डरता हूँ। फिर बलि महाराज इस तरह से भगवान की शरणागति में जाने में, भगवान की शरणागति को एम्फेसाइज करते हुए बलि महाराज भगवान से प्रार्थनाएं करते रहे। तभी वहां पर बलि महाराज के जो दादा हैं प्रहलाद महाराज, वो वहां पर प्रकट हुए। अब जब बलि महाराज ने अपने दादा प्रहलाद महाराज जी को देखा तो उन्होंने देखा कि जो प्रहलाद महाराज इस तरह से प्रकट हुए जैसे कि रात्रि में चंद्रमा उदित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जो थे उनका बिल्कुल श्यामल सा वर्ण भगवान जैसा, और उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ था, उनकी लंबी भुजाएं थी और उनके बिल्कुल नयन कमल बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो प्रहलाद महाराज वो अत्यंत मोहक नजर आते थे। बलि महाराज ने जो अपने बाबा प्रहलाद महाराज को देखा तो वो क्योंकि बंधे हुए थे, अब वो बंधे होने के कारण उन्होंने क्या किया, उनके नेत्र जो थे अश्रुओं से भर गए और उन्होंने सिर को झुकाकर अपने बाबा को प्रणाम किया, प्रहलाद जी को प्रणाम किया। और इधर प्रहलाद महाराज ने जब श्री वामन देव के दर्शन किए तो प्रहलाद महाराज की जो आंखें हैं वो आंसुओं से छलछला गईं और उन्होंने जमीन भूमि पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, उठकर हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि आपने बलि पर कितनी कृपा की है, आप ही की कृपा से इसको इंद्र का राज्य और सब कुछ मिला और आप ही ने इस पर कृपा करके वो सब कुछ छीन लिया। कितनी कृपा है आपकी बलि पर, कितने कृपालु हैं आप। ये कहकर फिर उसके बाद में जो बलि महाराज हैं, उनकी जो पत्नी है विंध्यावली जी, वो अपने पति को बंधा हुआ देखकर बड़ा दुखी थी, बहुत उनको डर लग रहा था, बहुत भयभीत भी थी, बहुत दुखी थी कि उनके पति जो बहुत शूरवीर हैं, वो कैसे अपने पति को ऐसे बंधा हुआ देख सकती थी, तो बड़ा दुखी थी। तो उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पति को छोड़ दें और इनको मुक्त कर दें। अब फिर जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी भगवान से कहा कि अब जो ये बलि हैं ये आप इनका सर्वस्व छीन चुके हैं, ये इनको जितना दंड मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, अब आप इन पर कृपा करें और इन्हें मुक्त कर दें। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, मुस्कुराकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, जो भौतिक ऐश्वर्य के कारण जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ऐसे अंधे हो जाते हैं उस भौतिक ऐश्वर्य में कि वो तीनों लोकों में किसी का भी सम्मान नहीं करते, इवन वो मुझे भी मानने से मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं सर्वस्व छीन लेता हूँ, मतलब बेसिकली उन पर कृपा करते हैं भगवान, इस तरह से सर्वस्व उनका छीन लेता हूँ। और ऐसा ये जन्म तो मनुष्य का जो जन्म है तो किसी विरले को मिलता है, और उसमें भी किसी को उच्च कुल मिले, उसे इतना ऐश्वर्य मिले, तो इसे भगवान की कृपा मानना चाहिए, उसे सदैव भगवान का ऋणी रहना चाहिए, उनकी कृपा मानकर उसे लेना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उसे अपनी प्रतिष्ठा पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि फिर बलि महाराज को भगवान अब प्रेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी बलि ने अपना आत्म संयम नहीं छोड़ा, ये अपने वचन से पीछे नहीं हटे, मैं बलि से बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बलि को वो दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बलि सावर्णी मनु का जब काल होगा तो बलि उस सावर्णी मनु के काल में इंद्रदेव का पद प्राप्त करेंगे, और जब तक इन्हें वो इंद्र का पद प्राप्त नहीं होता तब तक ये सुतल लोक में जाकर रहेंगे। अपने जो परिजन हैं, इनके बंधु बांधव हैं, जो इनके बाकी सब असुरगण हैं, इनके संबंधी गण हैं, सबके साथ ये वहां पर सुतल लोक में जाकर रहेंगे। और सुतल लोक का निर्माण जो है वो मेरे आदेश से विश्वकर्मा जी ने किया है।
तो और वहां पर सुतल लोक में, क्योंकि अब ये मेरे संरक्षण में है बलि, तो इन्हें कभी भी कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट इन्हें कभी नहीं होगा। इन्हें आलस, थकान या किसी भी तरह का पराजय या किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी नहीं होगी। इन्हें वहां कोई देवता वगैरह कोई इनको कभी कोई परेशान नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई असुर या कोई इनको परेशान करेगा तो मेरे सुदर्शन चक्र उसका वध कर देंगे। मैं सदैव इनके साथ रहूंगा, ये मेरे संरक्षण में रहेंगे। फिर जब और साथ में भगवान ने ये भी कहा कि बलि जो है ये इमीडिएटली अपनी सारी इनकी जो मटेरियल डिजायर्स है इमीडिएटली खत्म हो चुकी हैं। फिर जब बलि महाराज ने भगवान की इस कृपा को अपने पर देखा, उसको सुना, तो बलि महाराज ने भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आपने मुझ पतित असुर पर इतनी कृपा की है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो आप मुझे दे रहे हैं। हे प्रभु, कितनी कृपा है आपकी मुझ पर। और बलि महाराज की आंखें जो हैं वो अश्रुओं से भर गई हैं भगवान से बोलते समय। फिर श्री बलि महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, वहां शिव जी हैं उनको भी प्रणाम किया। फिर जो वरुण पाश हैं जिसमें बलि महाराज बंधे हुए थे वो अपने आप खुल गए और बलि महाराज उससे मुक्त हो गए। फिर भगवान श्री वामन देव ने प्रसन्न होकर प्रहलाद महाराज से कहा कि हे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम अपने पोते बलि के साथ में सुतल लोक में जाओ, वहां सुखपूर्वक रहो। और फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम नित्य ही वहां पर मेरे दर्शन, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए मेरे स्वरूप के दर्शन नित्य ही करोगे, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री भगवान ने जो प्रहलाद महाराज उनकी तरफ देखते हुए बोला कि आप अपने जो पोता है बलि, इसके साथ आप जाएं और सुतल लोक में इसके साथ रहें, इसका मार्गदर्शन करें। और फिर उन्होंने जब प्रहलाद महाराज को ये बोला तो फिर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज ने भगवान के आदेश को मानते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की यानी कि उनकी परिक्रमा की। और फिर वो सब अपने जितने भी वहाँ सगे संबंधी थे और जितने भी उनके लोग थे, भगवान को प्रणाम करके बलि महाराज और प्रहलाद महाराज सबके साथ सुतल लोक की तरफ चल दिए। इधर क्या हुआ कि फिर भगवान ने शुक्राचार्य जी को आदेश दिया, उनको बोला कि आप बलि के पास जाएं और उसको यज्ञ करने में और उसका मार्गदर्शन करते रहें, और उससे अगर कभी कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें उसको हेल्प करें कि वो उसको यज्ञ में कोई त्रुटि हो गई, कोई अपराध हो गया है तो उससे उसको हेल्प करें कि उससे कैसे निकले। आप उस बलि की जाकर हेल्प करें। और उन्होंने कहा कि वो बलि महाराज के पास चले जाएं। शुक्राचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी ने भगवान के आदेश को मानते हुए वो भी वहां से चले गए। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और जो देवता थे उन्होंने भगवान का पूजन किया और भगवान को सभी जीवों के संरक्षक के रूप में स्वीकारा। फिर जो इंद्रदेव थे उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर इंद्रदेव ने भगवान को एक दैवी वायुयान में बिठाया और वो उनको अपने साथ लेकर स्वर्गलोक चले गए भगवान के साथ में। फिर और इधर उससे पहले भगवान ने सभी को उनके लोक वापस भी लौटा दिए थे। अब सभी देवताओं को अपने अपने लोक और अपने अपने पद वापस मिल चुके थे। फिर जो बाकी सभी देवता भी वहां से जो भी देवता वहां पर आए थे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। तो ये थी श्री वामन देव के प्राकट्य की मनमोहक कथा जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। जय राधे।